Myself, Dr. Smita Pathak, Professor in Food and Nutrition from Government MH College of Home Science and Science for Women, जबलपुर। आज हम बात करेंगे आहार आयोजन के बारे में, BHSC थर्ड ईयर के फर्स्ट यूनिट के बारे में। आहार आयोजन जानने से पहले मैं आपसे कुछ जनरल बताना चाहूँगी। सिंपल एक कहावत है, वी आर व्हाट वी ईट। हम वो हैं जो हम खाते हैं। इसी से हम भोजन के महत्व को और उसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है। अब ये जो भोजन है हमारे शरीर में जाकर के क्या काम करता है, मेनली उसके लिए बहुत सारे भोज्य तत्व हैं। अगर हम देखें कि मानव जाति के द्वारा जो वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान से जो भोजन ग्रहण किए जाते हैं वो नियरली 664 पदार्थ हैं जिनका कि हम सेवन भोजन के रूप में कर सकते हैं, या जो फूड स्टफ्स के रूप में हम जिनको कंसीडर कर सकते हैं। अब ये जो फूड स्टफ जो मैंने आपसे बताया कि जो 664 है नंबर में, संख्या में, इट इज़ अ वास्ट रेंज, बहुत लंबा चौड़ा है कि व्यक्ति अगर सोचे कि एक दिन में हम एक ही चीज़ खाएंगे तो उसको 664 दिन तक वो दूसरा उसका नंबर आने में लगेगा। बट एक भोज्य तत्व या एक कोई भी आहार जो आप ले रहे हैं वो अपने आप में भोज्य सामग्री बोलेंगे, तो वो भोज्य सामग्री एक दिन में जो ली जा रही है, वो एक आहार द्वारा जो ली जा रही है, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होती। ये जो संपूर्णता जो होती है आपकी, इस संपूर्णता के लिए हमें आवश्यक है कि हम जो भोजन ले रहे हैं वो कौन कौन से भोजन को हम या भोज्य पदार्थों को हम अपने आहार में सम्मिलित करें। मैंने जैसे पहले बोला, हम वो हैं जो हम खाते हैं। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो भोजन जो है हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक जैसे ईंट होता है, वैसे ही भोजन के द्वारा वो हमारे बॉडी के ब्लॉक्स की आवश्यकता है। पानी के बाद मैक्सिमम अमाउंट में जो चीज़ जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, दैट इज़ प्रोटीन ब्लॉक्स। और ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? खाने से प्राप्त होता है। तो सिंपल वे में हम ये आहार आयोजन में जाने से पहले ये देखें कि ये भोजन किस तरीके से कार्य कर, भोजन हमें क्यों चाहिए। भोजन हमें 3 कारणों से चाहिए। एक, सबसे पहले वो भोज्य समूह 3 कारण से, मतलब जो हमारी शारीरिक, मानसिक और सिंपल वे में अगर हम ये बोलें कि जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को, मानसिक, सामाजिक और दूसरी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम भोजन के द्वारा करते हैं। तो ये जो पूर्ति जो हो रही है, तो सबसे पहले हमने ये जो 664 भोज्य पदार्थ हमें मिले हैं उसको हम मेनली समूहों में वर्गीकृत किए हैं। आपने पहले पढ़ा होगा भोज्य समूह। जनरली ऐसे समूह बनाए हैं, किसी ने भोज्य समूह को 10 भोज्य समूहों में बांटा है, किसी ने उसको 5 में बांटा है। जैसे आपका बोला सीरियल्स एंड पल्सेस, फैट्स एंड ऑयल, सीड्स एंड शुगर्स को एक कैटेगरी में रखा है, ब्रेड एंड सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से आपके किसी ने 5 में, ICMR ने इन भोज्य समूहों को 6 समूहों में बांटा है। और इन 6 समूहों में बांटने का तो इसका जरूरत ये है कि इन 6 समूहों, भोज्य समूहों को हम अपने दिन भर के आहार में किसी न किसी आहार में जरूर सम्मिलित करें। जब हम इसको अपने आहार में सम्मिलित करेंगे तो वो अपने आप में संपूर्ण आहार या बैलेंस्ड डाइट कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। अब ये जो संतुलित भोजन जो होता है, क्या मेन कार्य है भोजन का? एक मोटे तौर पे कार्यों के हिसाब से अगर हम भोजन है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक, एनर्जी गिविंग फूड्स, ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ।
दूसरे बॉडी बिल्डिंग फूड्स जिसके अंतर्गत प्रोटीन वगैरह आते हैं, एनर्जी गिविंग्स में फैट्स एंड कार्ब्स आएंगे आपके। फिर तीसरा जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स हुआ, एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड्स जो सुरक्षात्मक करते हैं, सुरक्षा देते हैं हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से। तो उस तरीके से जो हमारे भोजन से हमें जो पोषक तत्व जो मिलते हैं वो होते हैं प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये 5 चीजें जो है ये तीनों कार्य को संपूर्ण करती है। तीनों कार्य जो मैंने आपको बताए इसको ये कवर अप करती है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि ये 3 कार्य को करने के लिए भोज्य समूह बनाए गए हैं। और जो मैंने बताया हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसने इसकी 6 कैटेगरीज बनाई हैं। ये जो 6 कैटेगरीज हैं इनको अगर हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी हम उसका जब समावेश करेंगे या उसको हम सम्मिलित करते हैं हमारे दिन भर के आहार में, तो उसके लिए वो हमारा एक संतुलित आहार या एक बैलेंस डाइट बनता है। ये बैलेंस डाइट हर उम्र के लिए और हर व्यक्ति के लिए, व्यक्ति, लिंग, उम्र, जलवायु, ये सब चीज़ों के हिसाब से हम उसका आहार आयोजन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक प्रेग्नेंट विमेन की जो दैनिक आवश्यकता जो है वो एक सामान्य स्त्री से अलग होती है, ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ एक रोगी की जो दैनिक आवश्यकता है या वो आपकी, या शिशु की जो दैनिक आवश्यकता है वो आपके एक स्वस्थ व्यक्ति के हिसाब से रोगी की अलग होगी। शिशु की जो है वो आपके बड़े व्यक्ति से अलग होगी। तो इसी तरह उम्र, लिंग, एक्टिविटी, फिर जलवायु, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम संतुलित आहार बना सकते हैं या संतुलित भोजन इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब संतुलित भोजन लेने के लिए जो कि आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्वस्थ रख सके, एनर्जेटिक रख सके, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, आपको ऐसा खाना खाना है जो आपको बीमारियों से भी बचा सके। तो उसके लिए आपको आहार आयोजन की आवश्यकता होती है। तब ये कंसेप्ट आया कि आहार आयोजन क्या होता है। तो सामान्य अवस्था में हम ये देखते हैं कि मनुष्य के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए या उसके सर्वाइवल के लिए हम ये देखें कि मील प्लानिंग का होना या मील प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है। सिंपल वे में अगर हम ये देखें तो उसके लिए आवश्यक है। हालांकि मील प्लानिंग या आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे आपके फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, पर उनमें से अगर हम आपके ये देखें और उन तत्वों को जरूर हमको कंसीडर करना चाहिए। उसके लिए आहार आयोजन की पहले हम प्लानिंग करें या उसको प्लानिंग करें, उसको कुक करें और उसके साथ साथ उसके बाद उसकी सर्विस इंडिविजुअल को जब दी जा रही है, वहाँ तक में एक तरीके से ये साइकिल है, आप पूरी तरह से बोलिए। जैसे अगर आपने कुकिंग कर भी ली, आपने प्लानिंग नहीं की है या प्लान कर लिया, कुक कर दिया, पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप इंडिविजुअल को सर्व कर सको, तो आपके खाना या मील का प्लानिंग करने के आहार आयोजन का क्या फ़ायदा। या चलिए व्यक्ति ने खा भी लिया, आपने प्लान किया, प्लान करके आपने कुक किया, व्यक्ति के द्वारा खा भी लिया गया, बट वो व्यक्ति की चॉइस का नहीं है या वो व्यक्ति नहीं खाता वो सब चीज़ें, तो आपने उसको सर्व भी कर दिया, तो आपका यह आयोजन कोई काम का नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल के द्वारा वो लिया ही नहीं गया। तो जनरली जो भी आप वो ले रहे हैं तो आप पोषणीय रूप से बैलेंस डाइट या
इस तरीके का होना चाहिए जो कि व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, वो व्यक्ति उस खाने को खाए। और उसी के लिए जो ये भोज्य समूह बनाए गए हैं, जब आप प्लानिंग करते हैं उसके लिए, तो उस प्लानिंग में आप ये देखेंगे कि जनरली जब आप प्लान कर रहे हैं मील प्लानिंग, तो उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि कम से कम मात्रा में फूड के वेस्टेज को रोकना। फूड वेस्टेज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम देखें हमारे देश में फूड इनसिक्योरिटी और अंडर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये फूड इनसिक्योरिटी और अंडर न्यूट्रिशन जो हमारा देश झेल रहा है, इट इज़ ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री। जो वो देख रहा है उसके लिए एक प्रॉपर मील की प्लानिंग होना जरूरी है। और जब आप आहार आयोजन करते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जिनको अगर आप उसको ध्यान में रख के करें तो आप ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। ये तो हुई आहार आयोजन का महत्व। इसके साथ साथ उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से बैलेंस डाइट को आप लेंगे ना। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज मील प्लानिंग। सिंपल वे में अगर आप ये देखेंगे व्हाट इज मील प्लानिंग, तो अपने आप में हम ये देखें कि मील जो है ये एक ईटिंग इवेंट है जो कि दिन में कितनी बार किया जाता है, डेली बेसिस पे किया जाता है, हर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जो डिफरेंस होता है वो होता है फूड प्रिपरेशंस में। तो इसलिए हम जो डिफरेंस लाएं, वो जो फूड हमने प्रिपेयर किया है या व्यक्ति के जो द्वारा जो खाया जा रहा है स्पेसिफिक मील टाइम में। जनरली हमारे देश में हम अगर एक एडल्ट को लेते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी के भी द्वारा कम से कम 3 टाइम भोजन ग्रहण किया जाता है या 3 टाइम कुछ ना कुछ खाया, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये 3 मेजर मील्स होते हैं जो कि एक गरीब के द्वारा या एक अमीर के द्वारा, दोनों के द्वारा ये 3 उसमें लिया जाता है। और उसमें ये जरूरी रहता है कि व्यक्ति चाहे वो रेस्टोरेंट में खा रहा हो, कैफेटेरिया में खा रहा हो, घर में खा रहा हो, तो एक आपकी जो प्लानिंग है या मतलब आप आहार का जो आयोजन कर रहे हैं वो आप करें। प्लानिंग आप कर रहे हैं तो मील प्लान करने के बाद कि आपको किस तरीके का आपको महीने में या दिन भर में आहार आयोजन जो करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले परचेजिंग करेंगे। परचेजिंग करने के मतलब सेंटर में आप रखेंगे मील प्लानिंग को। परचेजिंग करने के बाद आप उसकी, जब आपके पास सब सामान होगा तो आप उस चीज़ का प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन करने के बाद आप उसको सर्व करेंगे, तब आपकी ये पूरी साइकिल पूर्ण होती है। प्लानिंग, परचेजिंग, प्रिपरेशन एंड सर्विंग। तब व्यक्ति के द्वारा वो जो चीज़ मतलब भोजन आपने जो बनाया है, ये स्टेप्स है आपके। सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं कि ये चरण है आहार आयोजन के। ये 4 चरण हैं जो मिलके पूरा आपके आहार आयोजन को पूर्ण करते हैं। अब जो हमारी दूसरी चीज़ जो हम आपके लिए सिंपल वे में, अगर मैं आपसे मेनू बोलूँ कि दिन भर का आहार आयोजन, जैसे मैंने बोला प्लानिंग किया, तो आप अपना सोच के रखेंगे कि सवेरे मैंने मतलब चाहे तो आप 1 वीक का पूरा बना लीजिए। जैसे ब्रेकफास्ट है तो मैं एक दिन दलिया दूंगी, एक दिन वेजिटेबल सैंडविच दूंगी, एक दिन आपकी मतलब उपमा दूंगी, पोहा दूंगी। ऐसे 7 डेज़ का आप बना लीजिए। लंच में जनरली हम इंडियंस क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी आपके द्वारा ये खाई जाती है। तो उसमें आप कोशिश करिए, समावेश करिए जितने भी फूड ग्रुप्स हैं। मतलब ये दिन भर के आहार में जैसे मैंने बोला अदर वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आपने एक टाइम अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ किया है तो दूसरी तरफ लीफी नहीं भी हो तो ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे आपने भिंडी यूज़ किया तो रात के डिनर में अलग तरीके की आप सब्जी अदर वेजिटेबल्स ले सकते हैं, येलो वेजिटेबल्स ले सकते हैं। जनरली एक चीज़ ध्यान रखिए, जब कभी भी आप प्लान कर रहे हैं तो आप सबसे बढ़िया चीज़ याद रखिए, अच्छी थाली वो होती है यम्मी आहार आयोजन करते समय जो आपकी कलरफुल हो। अब कलरफुल कैसे, तो सिंपल, क्योंकि अपने आहार में या अपने खाने में आप रंग भरिए।
जितने नेचुरल कलर्स की रंग की सब्जियां हैं, रंग के खाने हैं, उनमें वेरिएशन करके आप उनमें वैरायटी लाइए। इसके लिए आप सिंपल इस चीज़ को याद रखिए कि जिस तरीके से रेनबो, इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलके बना होता है, तो वो कितना सुंदर दिखता है जब इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। वैसे ही जब आप रेनबो फूड्स का कंसेप्ट आजकल चला है, जब आप अपने आहार में रेनबो कलर्स, रेनबो के हिसाब से कलरफुल लेके आते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो सब, तो उतनी ही रंगीन और टेम्पटिंग आपकी थाली हो जाती है और व्यक्ति के द्वारा उसको खाने की इच्छा भी जागृत होती है। तो मील प्लानिंग करते समय आप कलरफुल उसको ध्यान रखिए। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, अगर हम ये देखें कि मील प्लानिंग की एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले मील प्लानिंग का ये है कि ये प्रत्येक व्यक्ति की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करता है, या मीट उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी पूर्ति करता है। दूसरा, हमको जब कभी भी फैमिली मेंबर्स जो हैं या जो इंडिविजुअल मेंबर का जो है फूड वेस्टेज को रोकने के लिए और उसकी ग्राह्यता बढ़ाने के लिए उसकी इंडिविजुअल जो चॉइसेस होते हैं, फूड प्रेफरेंसेस जो होते हैं, उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने जितने, मैंने बोला जैसे 5 भोज्य समूह है, तो हर भोज्य समूह से आप एक एक चीज़ उठाइए, जिसके साथ साथ, और वो उठाइए जो एक्सपेंसिव है, नहीं आपके बजट में आती हो, तो जो आपकी मतलब मील की मोनोटोनी को अवॉइड करने के लिए चाहिए फूड ग्रुप की, तो आप उसको रंगीन करिए। जैसे मैंने बोला रेनबो फूड्स, रेनबो कलर्स को ध्यान में रख के उतना ही उसको कलरफुल बनाइए। इसके साथ साथ जब आप घर में बनाते हैं और आप इसको ध्यान में रख के करते हैं, तो एक तो ये आपकी एनर्जी सेव करता है, फ्यूल सेव करता है, लेबर सेव करता है, पैसे की बचत करता है, दूसरे के हिसाब से एक्सपेंसेस कम होती हैं। तो कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को आप अपने खुद के उसमें आहार की प्लानिंग करके अपने घर में इम्प्लीमेंट करिए। इसके साथ साथ ये जो एक्सपेंडिचर होता है फूड के ऊपर, सबसे मेजर खर्चा जो है वो खाने का ही होता है। हर घर में आप सब ने कटौती, 5 कपड़े नहीं पहन के आप 2 कपड़े पहन सकते हैं, पर आधा पेट नहीं खाना है। तो फूड का जो एक्सपेंडिचर, जो फैमिली बजट का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर इस फूड का एक्सपेंडिचर, तो आप इस तरीके से अपने बजट के हिसाब से फूड के एक्सपेंडिचर को सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि आप मिनिमाइज कर सकते हैं फूड वेस्टेज को, जो लेफ़्ट ओवर है फूड का, उसको भी आप इफ़ेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं कि किस तरीके से आप रिड्यूस करेंगे। तो ये सब तो आपके फ़ायदे थे आहार आयोजन के। अब अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग लें कि व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स, तो जनरली सबसे पहला आपका जो मील प्लानिंग का जो गाइडिंग, प्लानिंग वगैरह आपने किया, प्लानिंग, फिर मैंने कहा परचेज, प्रिपरेशन एंड सर्विंग, वो तो है ही है, ये प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। पर इसकी जो आपकी मील प्लानिंग के जो आपके प्रिंसिपल्स हों, तो सबसे पहला प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो आप आहार आयोजन कर रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, पोषणीय होना चाहिए। तो जनरली हम ये देखते हैं कि ये जो होता है फूड अपने आप में हमारी लाइफ की, सस्टेनेबल लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो जनरली जो, क्योंकि भोजन के द्वारा हमें जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसी के द्वारा प्राप्त होते हैं और उसी के द्वारा हमारे शरीर जो है वो डेवलप होता है या उसी के हिसाब से हमारी बॉडी बनती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है इसका ये न्यूट्रिशियस होना चाहिए। हमारे जो भी मील्स हम ले रहे हैं और वो हमारी फंक्शंस को या हमारी मतलब इट शुड बी फुलफिल्ड आर रिक्वायरमेंट। हमारी हर व्यक्ति की, मैंने आपको बताया, आवश्यकता अलग अलग होती है, तो वो आवश्यकता हमारी पूर्ण करे न्यूट्रिशियस के साथ साथ, जो वो न्यूट्रिशियस है। इसके साथ अगर हम आपका ये देखें कि जो इंडिविजुअल मतलब जो है, आप न्यूट्रिशियस डेंस फूड का सिलेक्शन करिए,
उन पोषक तत्वों को सेलेक्ट करिए जिससे आपको मैक्सिमम मात्रा में पोषक तत्व मिल रहे हैं। वो मत सेलेक्ट करिए जिसमें कम से कम मात्रा में आपको पोषक तत्व मिल रहे हैं। और इसके लिए आपको आवश्यक होगा कि आपको फूड ग्रुप का नॉलेज बहुत अच्छे से हो। फिर इसके बाद दूसरा जो वो होता है न्यूट्रिशियस, तो आप देखेंगे ही देखेंगे, न्यूट्रिशन को, पोषक उनको सबसे पहले ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ जो आपको देखना है, आपको ये देखना है कि व्हाट आर योर रिसोर्सेज, आपको क्या रिसोर्सेज हैं। जैसे आपने प्लानिंग तो बहुत हाई फाई कर ली पर आपके पास वो सब चीज़ों के लिए है ही नहीं, तो रॉ इंग्रेडिएंट जैसे सिंपल मैंने बोला आप बना लो, दाल चावल रोटी सब्जी, साधारण खाना है, बनाया जा सकता है। बट अब आपको उस दाल चावल सब्जी रोटी के लिए पहले रॉ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब रॉ इंग्रेडिएंट्स अगर हैं भी तो आपको ये देखना है कि आपके पास उसके लिए गैस है कि नहीं है, कुकिंग की क्या व्यवस्था है, इसके साथ साथ यूटेंसिल्स की क्या व्यवस्था है, ये सब आपके रिसोर्सेज हैं। तो जब कभी भी आप प्लान करें तो आपके उन रिसोर्सेज को ज़रूर ध्यान रखिए कि क्या है ना। तीसरी चीज़, मील की अपील कैसी है, खाना जो है आपके द्वारा जो बनाया जा रहा है। देखिए पहले ज़माने में कहावत होती थी कि मनुष्य के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, मतलब ये भी आपके भोजन के इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। मतलब भोजन अगर व्यक्ति की खुशी का हो या व्यक्ति जो है वो अपनी उसकी चॉइस का हुआ, बहुत अट्रैक्टिव वे में सर्व किया गया है, उसकी अपील बहुत सुंदर है, तो व्यक्ति अगर उसको खाना ना भी चाहे तो उसको खाने के बाद जो उसको खुशी महसूस होती है, तो जनरली आप मील प्लानिंग करते हैं तो उसकी अपील के ऊपर ध्यान दीजिए, उसको ध्यान दीजिए, उसकी अपील लाइक जो आपके सेंसेस होते हैं उनको एक्टिवेट करें, लाइक सेंस स्मेल है, एरोमा है, फ्लेवर है, कलर है, उसकी शेप एंड साइज़ है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आप उसको अपने खाने की जो अपील है उसको आप बढ़ा सकते हैं या देख सकते हैं। सिंपल वे में मील प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और वो 3 चीज़ें आपकी मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग में होगी। एक पोषण हो, दूसरा रिसोर्सेज होना चाहिए और तीसरा मील की अपीयरेंस, क्योंकि अट्रैक्टिव मील्स जो होता है वो आपके बोलना चाहिए भूख को स्टिमुलेट करता है। आप खुद सोचिए, जैसे एक साधारण वे में हम ये बोलते हैं इमली, इमली बोलते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? मतलब वो आपके ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है। अगर आपकी पसंद की चीज़ है, आपको पता है कि वो बना है, तो आपको भूख और बढ़ जाती है, आपको भूख और लगती है कि नहीं मेरे द्वारा मतलब उस चीज़ को, क्योंकि वो आपकी पसंद का है। और अगर वो अट्रैक्टिव वे में सर्व किया गया है तो नेचुरली व्यक्ति की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसको वो एक्सेप्ट करेगा, वो आपकी बढ़ जाती है। अब अगर हम ये तो 3 चीज़ें हो गई उसकी प्रिंसिपल, कौन कौन से, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए और उसका मील का अपील ठीक होना चाहिए, ठीक है उसकी। अब उसके बाद हम देखें कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स, कौन से मेन तत्व होते हैं जो इस मील प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, जो हर व्यक्ति के लिए एक सा होता है। सबसे पहला होता है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। जो भी भोजन आप ले रहे हैं वो आपकी वो असर करती है आपकी हेल्थ को, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। तो उसके लिए आपकी जो भी भोजन आप ले रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनली एडिक्वेट होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक प्रेग्नेंट वेमेन की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल लेडी की रिक्वायरमेंट से अलग होती है। किस मायने में अलग होती है? पहली, एक तो सब चीज़ें अगर दोनों सामान्य खा भी रही हैं तो प्रेग्नेंट विमेन जो है उसमें फीटस एक डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए हमें अधिक आयरन की आवश्यकता है,
अधिक कैल्शियम की आवश्यकता है, तो उसके लिए वो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट होगा। एक एडोलेसेंट लड़का या लड़की है, क्योंकि ग्रोथ की स्टेज है उसमें, तो हमको उनको ऐसा आहार देना है जो रिच इन कैल्शियम हो, जो मसल्स एंड हाई इन प्रोटीन हो, जो उसकी मसल ग्रोथ को प्रॉपर वे में, ग्रोथ को या विकास उसकी प्रॉपर उस अवस्था में हो सके। तो वैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हाई एनर्जी, हाई प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम रिच डाइट चाहिए। तो वैसे ही एक एडोलेसेंट गर्ल और बॉय के लिए भी आप इसी तरीके से, तो उस तरीके से अगर हम ये देखें तो आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो एनर्जी देते हैं, जिससे कि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, जिससे हमें उससे ऊर्जा मिल सके। जैसे सीरियल्स हैं, ऑयल्स हैं, नट्स हैं, ये सब रिच इन एनर्जी होते हैं। दूसरे होते बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो ब्लॉक्स हैं हमारे शरीर के। तो ये बॉडी बिल्डिंग जो होती हैं, ये हमारे बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ये आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो है, और ये हमें किससे प्राप्त होती है? जो पल्सेस हैं, दालें हैं, मीट है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो कि प्रोटीन रिच भोज्य पदार्थ हैं और जो मसल की बिल्डिंग के लिए और ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरे मैंने बोला प्रोटेक्टिव फूड्स। ये फूड्स हमारी शरीर की इम्यूनिटी, आजकल के कोरोना काल में आपने देखा होगा, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, तो दीज आर प्रोटेक्टिव फूड्स। और ये किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करते हैं हमारी बॉडी के लिए। और उसमें होते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और जो विटामिन्स मिनरल्स वो हैं उनकी सिट्रस फ्रूट्स। ये हमारी, आपका अगर आप ये बोलें तो दीज आर प्रोटेक्टिव फूड्स। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आप फूड्स ले रहे हैं उनमें ये सब तीनों चीज़ें मिल सके। उस तरीके से आप पांचों फूड ग्रुप को दिन भर के आहार के आयोजन में जोड़िए। अब उसके बाद हम ये देखें कि दूसरा जो प्रिंसिपल हमारी उसका मील प्लानिंग का होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक कंसिडरेशन। मतलब किसी भी चीज़ की इकोनॉमी आप देखिए, परचेजिंग पावर जो होती है मील प्लानिंग में, ये जरूरी नहीं है कि वो पोषक तत्व, मैंने पहले बोला, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वो पौष्टिक होना चाहिए। अब कोई भी चीज़ पौष्टिक है मतलब वो महंगी है, ये बात नहीं है। आपको अपनी इकोनॉमिक, अपने जो आपका बजट है उसके अंदर भी आप ऐसे न्यूट्रिएंट ले सकते हैं जो कि लेस एक्सपेंसिव है, बट दे आर रिच इन दिस थिंग। और उसके लिए जैसे अगर आप ये, मैं बोलूँ, मैंने बोला नट्स एंड ऑयल सीड्स, जो आप ये बोलते हैं कि जैसे बादाम खाना चाहिए, अखरोट खाना चाहिए, तो सिंपल वे में अखरोट है, बादाम है, तो ये बोले हम कहाँ खा सकते हैं। बट जो गरीब व्यक्ति है वो चना तो खा सकता है, कभी कभी मूंगफली खा सकता है। तो इस तरीके से, मतलब ये ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे सब्जियां भी जो आपके द्वारा ली जा रही है, तो आप उन सब्जियों को लीजिए। पहली जो रीजनल आपकी इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटी डाइटिशियन है रुचिता दिवेकर, वो ये बोलती है कि जो लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं उनको खाइए, उनका उपयोग करिए। तो नेचुरली जो लोकली अवेलेबल होंगी वो सस्ती होंगी चीज़ें। सस्ती मतलब ये नहीं है कि उसमें पोषक तत्व नहीं है, पोषण से भरपूर भी सस्ती चीज़ें हैं। लाइक आप सिंपल वे में पालक बहुत सस्ती होती है, हर कोई उसको कंज्यूम कर सकता है। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि इकोनॉमिक, अपने बजट में रहते हुए अपनी उसकी मील प्लानिंग करिए। एज, अब एज, हर उम्र की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हर एज में व्यक्ति अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट होने के कारण उसकी आरडीए, दैनिक आवश्यकता जो होती है हर एज की, जैसे छोटे बच्चे की अलग होगी, प्री स्कूल की अलग होगी, एडल्ट की अलग होगी। जैसे आपका जो इन्फेंट जो है उसकी बहुत थोड़ी सी भूख होती है, बहुत जल्दी जल्दी उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चाहिए रहता है, उसके लिए नॉन स्पाइसी चाहिए, फ्लेवर नहीं भी हुआ तो चलेगा, आपका सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड्स चाहिए। आपका वैसे ही प्री स्कूल की रिक्वायरमेंट अलग होगी, वो उसकी भी स्मॉल एपिटाइट होती है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट, पर थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी उसको, क्योंकि ग्रोइंग एज है तो उसको भी हाई प्रोटीन डाइट, कैल्शियम और विटामिन ए रिच डाइट आप दीजिए।
माइल्डली फ्लेवर आप दे सकते हो, बहुत लेस स्पाइसी पर अट्रैक्टिव होना चाहिए। फिर इसके साथ बहुत कम मात्रा में, मतलब हाथ से खाने वाला होना चाहिए, ज़्यादा कांटे छुरी वाला आप नहीं चाहिए उसको, क्योंकि बच्चे को उन सब में तकलीफ होती है। एडल्ट है, उसकी एपेटाइट ज़्यादा है, एक बार में वो ज़्यादा क्वांटिटी में फूड को कंज्यूम कर सकता है, तो हाई प्रोटीन डाइट, कैल्शियम रिच डाइट दीजिए, मॉडरेटली स्पाइसी, ये इंडिविजुअल टेस्ट के हिसाब से आपका वेरी करता है। तो हर एज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो उसके कारण में आप उसकी उम्र को ध्यान में रख करके मील प्लानिंग करिए कि उस छोटा बच्चा है तो उसका अलग होगा, इन्फेंट का अलग होगा, एडल्ट का अलग होगा। नाउ जेंडर, जनरली हर जेंडर मतलब लिंग, पुरुषों की रिक्वायरमेंट महिलाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो महिलाओं की रिक्वायरमेंट तो आप जेंडर को भी ध्यान में रखिए, बट जो बाकी चीज़ें हैं फीमेल्स की रिक्वायरमेंट में जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ आयरन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एवरी मंथ के मेंस्ट्रुअल लॉसेस के कारण, और उनकी आयरन की एक आयरन भर है जिसमें पुरुषों के कंपैरिजन में महिला की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और बाकी सब चीज़ों में पुरुषों की ज़्यादा है, तो आप जेंडर को ध्यान में रख के भी मील प्लानिंग कर सकती हैं। फिर इसके बाद अगर हम ये देखें तो आपका होता है फिज़िकल एक्टिविटी। नाउ फिज़िकल एक्टिविटी जो होती है कि व्यक्ति का किस तरीके से व्यक्ति कितना काम करता है, फिज़िकली कितना उसको स्ट्रेन करना पड़ता है, उसके हिसाब से उसकी मील प्लानिंग करिए। जैसे अगर एक मजदूर है, क्योंकि मजदूर को बहुत अधिक मात्रा में स्ट्रेनस एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो ये स्ट्रेनस एक्सरसाइज जो करना रहता है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी बजाय के एक बैंक के क्लर्क की या एक बैंक ऑफिसर की। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा, तो इस तरीके से जनरली अपन ने 3 कैटेगरीज में आपने पढ़ा होगा, सिडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर एंड हैवी वर्कर। तो हैवी एक मजदूर है, मॉडरेट, तो सबका एक तरीके से आप मील प्लानिंग नहीं कर सकती हैं, तो उसके फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से आप उसकी मील प्लानिंग करिए। जो लेस स्ट्रेनस है तो उसको कम स्पाइसी फूड दीजिए, कम तेल वाला दीजिए, लाइट फूड दीजिए। जो मजदूर है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में भोजन दीजिए, उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट जो पूरी करता हो। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है दैट इज़ टाइम, एनर्जी और स्किल को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि दोनों वर्किंग है, मेल एंड फीमेल बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, तो उसके लिए आपको टाइम की कमी होती है, आप थक जाते हो, एनर्जी लेवल लो रहता है क्योंकि आप ऑफिस में भी काम में करके आते हो, और आपकी स्किल्स का कंसिडरेशन भी आपको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, अगर इन सब चीज़ों को सेव करने के लिए पहले से प्रिपरेशन करके रख दिया जाए। वीकेंड्स में आप अपनी उसको, क्योंकि क्या है, अगर कोई चीज़ बनाने में स्टार्टिंग से आप चालू करेंगे तो वो लंबा समय रहता है। हो सकता है व्यक्ति ऑफिस से आके थका हुआ है, तो रोज़ रोज़ ये होगा वीक में 5 दिन, तो उसके बाद प्रॉपर डाइट उसके द्वारा नहीं लिया जाएगा, एक बैलेंस डाइट नहीं लिया जाएगा। तो जब कभी भी आप मील प्लान करते हैं तो इन चीज़ों को भी आप टाइम को, एनर्जी को, स्किल्स को कंसीडर करिए। छुट्टी के दिन में एक दिन में सब सब्जियां काट के रख दीजिए, आप कुछ मसाले भूंज के आप रख सकते हैं, कुछ प्रिपरेशंस आपको करके रखनी है जिससे कि आपको कुकिंग में टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी कुकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आप ऑफिस से वैसे, और इसके तरीके से आप रोज़ ही एक बैलेंस डाइट या एक अच्छा भोजन खा सकते हैं। तो इस चीज़ों को भी आप बनाने में कीजिए। कभी थके हैं तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी बनाने से हमने पौष्टिक पुलाव बना लिया जिसमें सब आ गए, 1 डिश मील जिसको बोलते हैं। दाल, सीरियल्स भी हो गए, पल्सेस भी हो गए, वेजिटेबल्स भी हो गए, तो एक तरीके से 1 डिश मील जो होती है। तो वैसे भी हम कभी, और साथ में दही तो मतलब इसमें हम आप ये सब चीज़ों को दे करके हम ये बोल सकते हैं कि मिला करके हमने मेजॉरिटी फूड ग्रुप्स को यूज़ कर लिया है या यूज़ कर सकते हैं हम उन फूड ग्रुप्स को अपनी एनर्जी और वो। नाउ जो नेक्स्ट प्लानिंग में आपको ध्यान रखना है दैट इज़ सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स। जो भी सीज़न में अवेलेबल है उन फूड्स को आप प्रेफर कीजिए बजाय कि जो ऑफ सीज़न है। क्यों? क्योंकि ऑफ सीज़न एक तो आपके बजट को बिगाड़ देगी और दूसरी वो क्योंकि ऑफ सीज़न है तो महंगी मिलेंगी। तो
तो जो सीजनल वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वो मतलब एक तो लेस एक्सपेंसिव होंगे, सेम टेस्टी भी ज़्यादा होंगे, न्यूट्रिशियस भी होंगे, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के नहीं होंगे वो कोल्ड स्टोरेज के नहीं है, तो वो आपका कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण, तो इसलिए आप सीजनल वेजिटेबल्स को यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग मतलब सीज़न के बगैर आप जो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो कंसीडर करना है दैट इज़ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट को ध्यान में दीजिए। जनरली जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनको इजीली डाइजेस्टेबल खाना, हल्का भोजन खाना चाहिए, बजाय कि जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो उनको आप हॉट मील सर्व कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस दे सकते हैं, जैसे थिक सूप्स है, स्टीव्स है, फिश है, नट्स है, बटर्स हैं, इनको वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं एनर्जी गिविंग्स भी होते हैं और जो आपके BMR को बढ़ाते हैं। नाउ इसके साथ साथ जब कभी भी आप मील प्लान कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रीजन, किस रीजन के लिए कर रहे हैं, कल्चरल पैटर्न्स क्या है, व्यक्ति के ट्रेडिशंस और कस्टम्स क्या है। क्योंकि बिकॉज इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो जो फूड प्रिपरेशन है और प्रेफरेंसेस हैं वो आपकी लोकल प्रोसीजर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। जोग्राफिकल रीजन जो होते हैं, जैसे सिंपल वे में अगर ये बोलूँ, नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं उनके द्वारा वीट और दालें वगैरह जो होती है, राजमा, ये अधिक मात्रा में, माँ की दाल, ये अधिक मात्रा में कंज्यूम किए जाते हैं, बजाय कि साउथ इंडियंस के द्वारा। साउथ इंडियंस दे प्रेफर मोर आपके इडली, डोसा, ये तो इस तरीके की रीजनल, जैसे जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनके द्वारा फिश, क्योंकि वो उसी रीजन में वो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, तो वो उनके द्वारा वो सब चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम में लाई जाती हैं। तो आप रीजन को, रीजनल उनके प्रेफरेंसेस को, उनके रिलीजन में क्या चलता है, लाइक हिंदूज दे डोंट लाइक, जैनीज दे डोंट लाइक प्याज, लहसुन, अदरक, उनके ट्रेडिशन में नहीं चलता। ये अलग बात है कि आजकल सब लोग सब कुछ खाने लगे हैं, पर कितनों के द्वारा आज भी प्याज, लहसुन नहीं खाया जाता, तो इस तरीके से उनके रिलीजन में वो एक्सेप्ट नहीं करते। कितने रिलीजन में डेली दे कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड्स, तो उन लोग नॉन वेज डेली उन लोग खाते हैं, तो इस तरीके से उनके रिलीजन को ध्यान में रहे। जैसे कुछ हिंदूज हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो वो बीफ नहीं खाएंगे, मुस्लिम जो होते हैं वो पोर्क नहीं खाते। फिर जैसे इवन आपने देखा क्या मुस्लिम्स झटका नहीं खाते, मटन खाते हैं जो, तो वो हलाल खाते हैं, और जो दूसरे लोग खाते हैं वो झटका खाते हैं। तो इस तरीके से जो उनके प्रेफरेंसेस हैं रिलीजन के हिसाब से, तो उनकी रिलीजन भी मील प्लानिंग में बहुत अफेक्ट करती है ना। फिर जो है आपको जब भी आप प्लान कर रहे हैं, देयर शुड बी वैरायटी ऑफ कलर एंड टेक्सचर्स। जैसे जितने सेंसरी आपके वो हैं, 5 सेंसेस होते हैं, देखने का आई तो देखने में सुंदर होना चाहिए, फिर उसके साथ ईयर का खैर इतना कुछ रोल नहीं है, देन स्मेल, नाक, स्मेल, नोज होती है स्मेल, आँख के बाद नाक का स्मेल हो गया, जीभ, टेस्ट, टेस्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके मतलब आपके जितने सेंसेस हैं उन सब को वो सैचुरेट करें, और उसके लिए कलर में चेंज करिए आप, टेक्सचर में चेंज करिए आप, अपीयरेंस में चेंज करिए। जैसे आप एक सॉफ्ट है तो एक क्रंची चीज़ रख दीजिए, एक थोड़ी हार्ड रख दीजिए, एक थोड़ी क्रिस्पी रख दीजिए, तो व्यक्ति जो थाली खा रहा है, खाना खा रहा है, उसमें सब अलग अलग, एक सॉफ्ट रहेगा, अलग अलग टेक्सचर के मिलते हैं, तो वो उसके सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं और व्यक्ति को एक अंदर से खुशी की फीलिंग होती है। तो आप उन सब में वैरायटी, कलर लाइए, रेनबो कलर्स जैसे मैंने आपको बताया था, उस तरीके से आप उसके फूड को मतलब सिंपल वे में डिफरेंट कलर्स यूज़ करके मील को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स आप डिफरेंट मील्स में डेवलप कर सकते हैं, फ्लेवर बना सकते हैं। टेक्सचर जो है वो उसके फूड को, जैसे मैंने आपको बताया, सॉफ्ट, क्रंची, स्मूथ, चीवी, कुछ चबाने वाले जो होंगे, फूड जो है उसको अट्रैक्टिव वे में गार्निश करके आप उस चीज़ को परसिए। मतलब ये सब चीज़ें जो होती है व्यक्ति की सेंसेस
को एक्टिवेट करती हैं, भूख को बढ़ाती हैं, और उसके साथ साथ उसको एक फील गुड फैक्टर आता है जिससे एक उसको खुशी होती है क्योंकि उसने इतने अच्छे से। फिर उसके बाद होता है लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति जो होता है हर की अपनी एक लाइक होती है, एक डिसलाइक होती है। तो व्यक्ति जो नहीं खाना चाहता, उसकी डिसलाइक जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसी की आप 4 चीज़ें अगर बना के रख देंगे तो उसके द्वारा वो कितना भी भूख, आधी भूख तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, और आधी भूख जो है वो उसकी जो डिसलाइक की चीज़ देख के वो खाने की उसकी इच्छा मर जाएगी। तो जनरली आप उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखिए, पूछिए, और उसके हिसाब से आप उसका वो करिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी लाइक्स को ही रोज़ आपने बनाया तो रोज़ उसके हिसाब से उसका मतलब इनटेक बढ़ता जाएगा। तो लाइक्स और डिसलाइक्स को आप अगर ध्यान रख के करेंगे तो एक तो वेस्टेज कम होगा, फूड सिक्योरिटी की तरफ आप कंट्रीब्यूट करेंगे, और उसकी लाइक्स मतलब व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेबल रहेगा तो वेस्टेज कम मात्रा में देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम आपका देखें, नेक्स्ट इज ऐसा भोजन बनाइए जो आपको तृप्ति देता हो, तृप्तिदायक होना चाहिए, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू उसकी अधिक होना चाहिए, इसीलिए जिससे कि वो खाना खा करके उसको संतुष्टि हो कि उसने खाया है। नाउ फैमिली मेम्बर के शेड्यूल के हिसाब से आप अपने मील को बनाइए। ये देखिए कि जैसे कोई बच्चा जा रहा है तो उसको टिफ़िन दे रहे हैं आप, 1/3 रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, तो टिफ़िन, या हस्बैंड के लिए ही ऑफिस में लंच लेता है तो उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी चीज़ें टिफ़िन में रखिए कि जो ठंडी भी खाई जा सकती हो, एक्सेप्टेबल हो, और जो व्यक्ति के द्वारा उसकी ग्राह्यता हो, बट वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। इसके बाद जो अगर आप ध्यान रखेंगे, द लास्ट थिंग, सबसे एलर्जी की कंसर्न्स, जैसे कोई व्यक्ति को एलर्जी है, किसी को अंडे से होती है, किसी को लैक्टोज से होती है, तो वो दूध से बनी चीज़ें नहीं खा पाता है, तो आप उसका अल्टरनेटिव दीजिए। अब वो तो दूध खा ही नहीं पाता तो क्या, तो आप उसको दही दे सकते हैं, लैक्टोज फ्री मिल्क का कुछ बना कर दे सकते हैं। तो एलर्जिक कंडीशंस को भी आप कंसिडर करिए जब आप मील प्लान कर रहे हैं, तो जिससे कि आप एलर्जिक कंडीशन को ध्यान में रख के उसका अल्टरनेटिव वो दे सकें। जैसे अंडे से एलर्जी है, अंडे इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट क्या बोलते हैं वो व्यक्ति नहीं खा सकता, तो आप दूसरे सोर्सेस, सोया है, टोफू है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है। देन लास्ट, स्पेशल ओकेजन्स में जो होते हैं, आप स्पेशल ओकेजन्स में हम लोग अपने त्योहारों में स्पेशल चीज़ें बनाते हैं, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें बनाती हैं जो बनती ही बनती हैं। तो जो ये चीज़ों को भी जब आप बना रहे हैं तो उन चीज़ों में भी आप अपने सभी भोज्य समूहों को या पोषक तत्वों को मिलाने की कोशिश करिए। जैसे सिंपल वे में अगर हम ये देखें कि खाना बन रहा है खूब हैवी, तो सिंपल वे में कोई आप बेक्ड वेजिटेबल्स बना सकती हैं, बेक्ड कर सकती हैं जो उसमें कम फैट हो। दूसरी, जैसे बच्चे को पसंद होती है तो वेजिटेबल्स स्टफ़ करके आप उसमें वेजिटेबल स्टफ़ स्प्रिंग रोल दे दीजिए, तो एक क्रंची एक फ्राइड भी हो गई। तो इस तरीके से आप उन सब चीज़ों को जो आपके स्पेशल ओकेजन्स में जो आप बनाते हैं, तो इस तरीके से अगर आप आहार आयोजन करेंगे तो मेरे हिसाब से एक बैलेंस के साथ साथ कलरफुल, संतुष्टिदायक, पौष्टिकता से भरपूर एक बैलेंस डाइट आप अपने परिवार को और अपने आप को दे सकेंगे, जिससे आप लाइफ लॉन्ग जो है आपका हेल्दी और फिट रहेंगे। सिंपल वे में मैं ये कहना चाहूँगी, लेट फूड बी योर मेडिसिन। हमें दवाइयाँ नहीं खाना है डिफेक्टिव खाना खा करके, हमें भोजन को ही अपनी दवाई बनाना है, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, बिना दवाई के रहें। थैंक यू।